मैं विश्वास करता हूं कि जो प्रभु पौलुस जीवन में काम किया, जो साउल था उसको पौलुस बनाया, उसका विचारों को, उसका सोच को बदला, वही प्रभु ही आपका सोच को बदलेगा और आप वचन को सही से समझने पाओगे। तो आज हम लोग देखेंगे पहला कोरिन्थी 12 अध्याय का 13 को। क्योंकि हम सब ना ने क्या यहूदी क्या यूनानी क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। तो यहां पर लिखा गया है कि एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया गया है। तो एक देह, तो पौलुस को देह की सेविकाई, मसीह का देह की सेविकाई दिया गया था। तो उसका अगर 12 का पहला कोरिन्थी 12 का 27 में देखेंगे, इस प्रकार तुम सब मिलकर मसीह का देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। तो मसीह का देह हो बोल के लिखा गया है। तो पौलुस का जो सेविकाई था वो मसीह का देह का निर्माण करना। तो ये प्रेरितों 9 अध्याय से शुरू होता है। प्रेरितों 9 अध्याय में पौलुस का चुनाव होता है। तो मसीह का देह प्रेरितों 9 अध्याय से आरंभ होता है और वो रैप्चर में खत्म होगा। तो पौलुस का सेविकाई वो पूरा संपूर्ण अलग था दूसरे का सेविकाई के जैसे। तो इसी हिसाब से पौलुस को स्वर्गीय प्रभु यीशु मसीह जो सेविकाई दिया, मसीह देह का निर्माण करना, वो पौलुस से आरंभ होता है और रैप्चर में खत्म होगा। तो पौलुस के शिक्षा के तहत मसीह का देह निर्माण होता है और वो रैप्चर में अर्थात उठाए जाने में खत्म होता है। तो पौलुस को जो सेविकाई मिला गया उसे भेद या रहस्य का सेविकाई कहा जाता है। और अगर हम लोग देखेंगे प्रेरितों 20 का 24, उसे अनुग्रह का सेविकाई मिला। 20 का 24, प्रेरितों 20 का 24। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपने दौड़ को और उस सेवा को पूरा करूं जो मैंने परमेश्वर का अनुग्रह का सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। अनुग्रह का सुसमाचार, तो ये व्यवस्था को नहीं, तो जो पौलुस है उसको स्वर्गीय यीशु ने अन्य जाति को और बुलाहट को देता है। उसे व्यवस्था नहीं, अनुग्रह देता है। उसे भविष्यवाणी की सेविकाई नहीं बल्कि भेद की सेविकाई देता है। ये उसे स्वर्ग राज्य की निकट है वो सेविकाई नहीं देके उसे अनुग्रह की सेविकाई देता है। तो उसी तरह हम लोग समझते हैं कि पौलुस का जो सेविकाई सबसे अलग सेविकाई है। जैसे नूहा को बोला गया कि जहाज का निर्माण करो, तो सबका सोच से वो अलग था। ठीक उसी तरह पौलुस को स्वर्गीय यीशु ने जो सेविकाई दिया वो देह निर्माण करने का, और वो देह आखिर में उठाया जाएगा। तो उसी हिसाब से तो लोग सोचेंगे कि ये कैसा बात है। नहीं, पहला आदम, पहला मनुष्य, उसका अंदर में स्वर्गीय अंश था, पर अनाज्ञाकारिता के कारण वो स्वर्गीय अंश मर गया। पर पौलुस ये बताता है क्रूस के बलिदान के कारण वो स्वर्गीय अंश जो मर गया था वो अभी नई सृष्टि हो गया। दूसरा कोरिन्थी 5 के 17 के अनुसार वो नई सृष्टि आपके अंदर हो गया है। और जब तुरी फूका जाएगा तो ये जो नई सृष्टि है वो ऊपर उठाया जाएगा। ये जो मिट्टी का शरीर है ये मिट्टी में मिल जाएगा, ये जो स्वर्गीय अंश है या स्वर्गीय देह है वो ऊपर उठाया जाएगा। तो पौलुस का सेविकाई जो है वो अनुग्रह का सेविकाई है। पौलुस का सेविकाई जो है भेद का सेविकाई है। पौलुस का जो सेविकाई है वो हम लोग देखते हैं वो मसीह देह का सेविकाई है, और आखिर वो रैप्चर में खत्म होगा, उठाए जाने में, और उसके बाद ख्रिस्ट विरोधी आएगा। इसीलिए जो अन्य जाति है मिलावटी ना करे, पुराना नियम नया नियम को सब और अनुग्रह का पुस्तक को सबको मिक्स ना करे। यहां पर पुराना नियम का पुस्तक है, नया नियम का पुस्तक है, फिर अनुग्रह पुस्तक भी है। पर हम लोग को सिर्फ पता है पुराना नियम नया नियम, नहीं, अनुग्रह का पुस्तक रोमी से फिलमोन तक है। तो उसको हम लोग से छिपा है वो सब चीज।
तो पौलुस का सेविकाई ये दिनों में हमें समझने की जरूरत है। जब तक रैप्चर नहीं होगा, उठाई नहीं जाएगा, तो पौलुस का सेविकाई भी कंटिन्यू में है। वर्तमान में पौलुस का सेविकाई है जो कि अन्य जाति के बीच में है। पर लोग क्यों समझने नहीं पाते? क्योंकि वचन को समझना नहीं चाहते हैं। लोग सिर्फ चीन चंगाई भविष्यवाणी में लगे पड़े हैं कि वो हो रहा है तो प्रभु काम कर रहा है। अब पूरा 100% आप धोखा में हो, आप फॉल्स में हो, क्योंकि वचन कुछ बोल रहा है और आज का वातावरण कुछ बोल रहा है। तो वचन को समझिए और खुद को जांचिए, आप पौलुस के सेविकाई के दायरे में है कि नहीं। जैसे नूहा के वक्त में नूहा को कोई समझने नहीं पाया और आखिरी में क्या हुआ, वो लोग जल प्रलय का सामना करना पड़ा। ठीक उसी तरह अगर पौलुस को समझने नहीं पा रहे हो तो आने वाले दिनों में ख्रिस्ट विरोधी या एंटी क्राइस्ट का आपको सामना करना पड़ेगा, या तो फिर आपका पूर्वजों को सामना करना पड़ेगा। इसलिए वक्त रहते ही जैसे नूहा का जहाज को लोग नहीं समझे, उसी तरह आज भी लोग मसीह का देह को नहीं समझ रहे हैं। अगर मसीह का देह को नहीं समझ रहे हैं तो आप छूट जाएंगे, आप रैप्चर में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है वो पौलुस को दिया गया है। आप उसमें खिचड़ी करके थोड़ा इसका उसका, थोड़ा पुराना नियम का, थोड़ा दाऊद का, थोड़ा दानियल का, इसको खिचड़ी करके आप स्वर्ग जा नहीं सकते या रैप्चर में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो अभी नूहा को जो सेवा मिला, उसी सेवा के दौरान जो लोग उसका नहीं समझे वो लोग छूट गए और उनका परिवार समझे वो लोग बच गए। इसी तरह मसीह का जो देह है, ये केवल पौलुस को ये सेविकाई दिया गया है और पौलुस का सेवा अभी कंटिन्यू में है, खत्म होगा रैप्चर में। तो जो पौलुस के सेवा को समझ रहा है, क्योंकि अन्य जाति के लिए जो खतना नहीं किए हैं उनको एक ही अपोस्टल दिया गया है, वो है प्रेरित पौलुस। उसको छोड़ के और किसी को स्पेसिफिक अन्य जाति के लिए बुलाहट नहीं दिया गया है। इसीलिए केयरफुल हो जाइए। यीशु मसीह जब धरती में थे वो अन्य जाति के बीच में सेवा नहीं कर रहे थे। वहां पर हम लोग देखते हैं कि वो पापी लोगों के बीच में खा रहे थे, गरीब लोगों के बीच में नहीं। वहां पर दो कैटेगरी था। एक यहूदी लोगों में एक यहूदी अच्छा खानदान वाला यहूदी था और दूसरा यहूदी गरीब यहूदी था। अच्छा यहूदी था, बीमारी यहूदी था। अच्छा यहूदी था, दुष्टात्माग्रस्त यहूदी था। तो ये दोनों जो यीशु मसीह जहां जहां काम कर रहा था, सब ये यहूदी लोगों के बीच में था। वो बीमारी भी यहूदी था, वो बर्तिमेय अंधा भी यहूदी था, वो लंगड़ा भी यहूदी थे, वो मरे हुए लाजरस भी यहूदी था। ये यहूदी लोगों का सिस्टम यहूदी लोगों के बीच में था। पर आप लोग क्या किए हैं, जो अन्य जाति है, वहीं से जब देखते हैं यीशु मसीह गरीब का, पापी लोगों का घर गया, तो आप सोचते हैं हमारे लिए है, हम लोग पापी हैं, हम लोग बीमार हैं। नहीं, वो सेविकाई उसी समय के लिए वो यहूदी लोगों के बीच में था। इसको समझिए। पर अभी पौलुस का सेविकाई चल रहा है जो कि अन्य जाति के बीच में, और जो अन्य जाति के लिए परमेश्वर का बड़े योजना है कि मसीह का देह, अर्थात आदम ने जो ईश्वरत्व खो दिया था, अभी पौलुस के सेविकाई के द्वारा वो प्रकट में आता है कि फिर से वो मिल गया है। तो अब ये जो मिट्टी का शरीर है ये नष्ट हो जाएगा, ये जो अंदरूनी शरीर है वो उठाया जाएगा। इसीलिए सावधान रहिए, वचन की ओर लौटिए। कुछ भी डाउट है तो क्वेश्चन जरूर पूछिए, ताकि मैं प्रयास करूंगा आपका डाउट को क्लियर करने के लिए। अगर आप पौलुस के तरह रूढ़िवादी होंगे, पौलुस जैसे कट्टर था पूरा, तो आपको समझने में कठिनाई होगा। पर जब वही प्रभु पौलुस का सोच को बदल दिया, तो वो पौलुस अनुग्रह का सुसमाचार को लेके गया। अगर वो प्रभु आपका समझ खोलेगा तो आप ये शिक्षा को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये शिक्षा पौलुस का ही शिक्षा है। और जी इन दिनों में पौलुस का ही सेवा चल रहा है और खत्म होगा। जब उठाए जाएंगे तब उसका बाद मिनिस्ट्री खत्म होगा। जिस तरह 40 दिन 40 रात बारिश होने के बाद नया अध्याय शुरू होता है, उसी तरह उठाए जाने के बाद नया अध्याय आरंभ होगा। ख्रिस्ट विरोधी का वो उसका शासनकाल आएगा। इसीलिए ख्रिस्ट विरोधी का शासनकाल से अगर आपका पूर्वजों या आप बचना चाहते हैं, तो अभी जो पौलुस का सेविकाई, उस सेविकाई को समझें
और प्रभु का योजना को अपने जीवन में पूरा होने दे। धन्यवाद।